2022 का 53 मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच पुणे के एमसीए स्टेडियम में खेला गया, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने उतरे लखनऊ सुपर जायंट्स को शुरुआत में ही भारी झटका मिला। केएल राहुल बिना खाता खोले श्रेयस अय्यर द्वारा रन आउट के रूप में पेविलियन लौट गए, लेकिन उनके बाद क्विंटन डी कॉक और दीपक हुडा इनिंग्स को संभालते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाए और क्विंटन डी कॉक 29 गेंदों में 50 रन बनाकर कैच आउट के रूप में पेविलियन लौट गए। उनके बाद दीपक हुडा 27 गेंदों में 47 रन बनाकर एंड्रे रसेल की गेंदबाजी में श्रेयस अय्यर को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद कुणाल पांड्या भी अच्छा बल्लेबाजी किए। वे 27 गेंदों में 92.59 स्ट्राइक रेट के साथ 2 चौके लगाकर 25 रन बना के एंड्रे रसेल की गेंदबाजी में एरॉन फिंच को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद बडोनी और स्टॉइनिस इनिंग्स को संभालते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाए और स्टॉइनिस 14 गेंदों में 200 स्ट्राइक रेट के साथ 1 चौका और 3 छक्के लगाकर 28 रन बना के शिवम मावी की गेंदबाजी में श्रेयस अय्यर को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद अगली ओवर में जेसन होल्डर 4 गेंदों में 325 स्ट्राइक रेट के साथ 2 छक्के लगाकर 13 रन बना के टीम सऊदी की गेंदबाजी में रिंकू सिंह को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद उतरे चमीरा बिना खाता खोले इंद्रजीत द्वारा रन आउट के रूप में पेविलियन लौट गए। वही बडोनी 18 गेंदों में 83 स्ट्राइक रेट के साथ नाबाद 15 रन बनाए। इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। वही दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों में एंड्रे रसेल 3 ओवर में 2 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। वही टीम सऊदी 4 ओवर डालकर 7 इकनॉमी रेट के साथ 28 रन देकर 1 विकेट लिए। शिवम मावी 4 ओवर डालकर 12.50 इकनॉमी रेट के साथ 50 रन देकर 1 विकेट लिए। सुनील नरेन 4 ओवर डालकर 5 इकनॉमी रेट के साथ 20 रन देकर 1 विकेट लिए। अनुकूल रॉय 3 ओवर डालकर 9 इकनॉमी रेट के साथ 27 रन दिए और हर्षित प्रदीप राणा 2 ओवर डालकर 13.50 इकनॉमी रेट के साथ 27 रन दिए। क्विंटन डी कॉक शानदार बल्लेबाजी करके 19th अर्धशतक 27 गेंदों में पूरा किए। वे अपने पारी में 29 गेंदों में 172.41 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 3 छक्के लगाकर 50 रन बनाए। वे 84% रन ऑन साइड में लगाए, यानी कि 42 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। वही ऑफ साइड में 8 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल हैं। वे पहले दीपक हुडा के साथ मिलकर 39 गेंदों में 71 रनों का साझेदारी निभाए, जिसमें दीपक हुडा 15 गेंदों में 23 रन बनाए तो वही क्विंटन डी कॉक 24 गेंदों में 48 रन बनाए और वे 8वीं ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नरेन की गेंदबाजी में शिवम मावी को कैच देकर आउट हुए। दीपक हुडा शानदार बल्लेबाजी किए। वे अपने पारी में 27 गेंदों में 151.85 स्ट्राइक रेट के साथ 4 चौके और 2 छक्के लगाकर 41 रन बनाए। वे 61% रन ऑफ साइड में लगाए, यानी कि 25 रन बनाए, जिसमें 2 छक्के शामिल हैं। वही ऑन साइड में 16 रन बनाए, जिसमें 4 चौके शामिल हैं। वे पहले क्विंटन डी कॉक के साथ मिलकर शानदार साझेदारी निभाए। उनके बाद कुणाल पांड्या के साथ मिलकर 32 गेंदों में 34 रन जोड़े, जिसमें कुणाल पांड्या 20 गेंदों में 15 रन बनाए तो वही दीपक हुडा 12 गेंदों में 18 रन बनाए और वे 13 ओवर की चौथी गेंद पर एंड्रे रसेल की गेंदबाजी में श्रेयस अय्यर को कैच देकर आउट हुए। मार्कस स्टोइनिस अच्छा बल्लेबाजी किए। वे अपने पारी में 14 गेंदों में 200 स्ट्राइक रेट के साथ 1 चौका और 3 छक्के लगाकर 28 रन बनाए। वे 82% रन ऑन साइड में लगाए, यानी कि 23 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के शामिल हैं। वही ऑफ साइड में 5 रन बनाए, जिसमें 1 चौका शामिल है। वे आयुष बडोनी के साथ मिलकर 23 गेंदों में 38 रन जोड़े, जिसमें बडोनी 9 गेंदों में 8 रन बनाए तो वही मार्कस स्टोइनिस 14 गेंदों में 28 रन बनाए और वे 19 ओवर की चौथी गेंद पर शिवम मावी की गेंदबाजी में श्रेयस अय्यर को कैच देकर आउट हुए। रसेल अच्छा गेंदबाजी किए।
वे अपने पारी में 3 ओवर डालकर 7.33 इकनॉमी रेट के साथ 22 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वे दीपक हुडा को श्रेयस अय्यर द्वारा कैच आउट करवाए। उनके बाद कुणाल पांड्या को एरॉन फिंच द्वारा कैच आउट करवाकर अपने खाते में 2 विकेट डाले। 177 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरे कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत खराब शुरुआत मिला। इंद्रजीत बिना खाता खोले मोशिन खान की गेंदबाजी में आयुष बड़ोनी को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद उतरे श्रेयस अय्यर भी कुछ खास प्रभाव नहीं दिखा पाए। वे केवल 6 रन बनाकर दुष्मंत चमीरा की गेंदबाजी में बड़ोनी को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद एरॉन फिंच 14 गेंदों में 100 स्ट्राइक रेट के साथ एक चौका लगाकर 14 रन बना के जेसन होल्डर की गेंदबाजी में क्विंटन डिकॉक को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद उतरे नीतीश राणा केवल 2 रन बनाकर आवेश खान की गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए। उनके बाद रिंकू सिंह भी केवल 6 रन बनाकर रवि बिश्नोई की गेंदबाजी में कुणाल पांड्या को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद एंड्रे रसल और सुनील नारायण इनिंग्स को संभालते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने की प्रयास किए, लेकिन एंड्रे रसल अच्छा बल्लेबाजी करके 19 गेंदों में 45 रन बनाकर कैच आउट के रूप में पेविलियन लौट गए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर अनुकूल रॉय बिना खाता खोले आवेश खान की गेंदबाजी में क्विंटन डिकॉक को कैच देकर आउट हुए और उनके बाद सुनील नारायण 12 गेंदों में 183.33 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और एक छक्का लगाकर 22 रन बना के जेसन होल्डर की गेंदबाजी में कुणाल पांड्या को कैच देकर आउट हुए। उनके बाद टीम सऊदी बिना खाता खोले जेसन होल्डर की गेंदबाजी में आवेश खान को कैच देकर आउट हुए और उनके बाद हर्षित राणा केवल 2 रन बनाकर आयुष बड़ोनी द्वारा रन आउट के रूप में पेविलियन लौट गए। वही शिवम मावी 2 गेंदों में नाबाद 1 रन बनाए और कोलकाता नाइट राइडर्स 14.3 ओवर में 101 रन बनाकर सिमट गए। इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स 75 रनों से इस मैच को जीत गए। दूसरी ओर लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों में आवेश खान और जेसन होल्डर 3-3 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। वही मोशिन खान 3 ओवर डालकर 2 इकनॉमी रेट के साथ एक मेडिन करके 1 विकेट लिए। दुष्मंत चमीरा 3 ओवर डालकर 4.67 इकनॉमी रेट के साथ 14 रन देकर 1 विकेट लिए और रवि बिश्नोई 3 ओवर डालकर 10 इकनॉमी रेट के साथ 30 रन दिए। एंड्रे रसल शानदार गेंदबाजी के साथ साथ शानदार बल्लेबाजी भी की। वे अपने पारी में केवल 19 गेंदों में 236.84 स्ट्राइक रेट के साथ 3 चौके और 5 छक्के लगाकर 45 रन बनाए। वे 53% रन ऑन साइड में लगाए यानी कि 24 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के शामिल हैं। वही ऑफ साइड में 21 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल है। वे रिंकू सिंह के साथ मिलकर 26 गेंदों में 44 रनों का साझेदारी निभाए, जिसमें रिंकू सिंह 9 गेंदों में 5 रन बनाए तो वहीं एंड्रे रसल 17 गेंदों में 39 रन बनाए। उनके बाद सुनील नारायण के साथ मिलकर 16 रन जोड़कर 13वीं ओवर की दूसरी गेंद पर आवेश खान की गेंदबाजी में जेसन होल्डर को कैच देकर आउट हुए। आवेश खान शानदार बल्लेबाजी किए। वे अपनी पारी में 3 ओवर डालकर 6.33 इकनॉमी रेट के साथ एक मेडिन करके 19 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वे पहले नीतीश राणा को क्लीन बोल्ड करके आउट किए। उनके बाद एंड्रे रसल को जेसन होल्डर द्वारा कैच आउट करवाए और आखिरी तक अनुकूल रॉय को क्विंटन डिकॉक द्वारा कैच आउट करवाकर अपने खाते में 3 विकेट डाले। जेसन होल्डर अच्छा गेंदबाजी किए। वे अपने पारी में 2.3 ओवर डालकर 12.40 इकनॉमी रेट के साथ 31 रन देकर 3 विकेट लिए। वे पहले एरॉन फिंच को क्विंटन डिकॉक द्वारा कैच आउट करवाए। उनके बाद सुनील नारायण को कुणाल पांड्या द्वारा कैच आउट करवाए और आखिरी में टीम सऊदी को आवेश खान द्वारा कैच आउट करवाकर अपने खाते में 3 विकेट डाले।